हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट 19 है। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है, पेट का जो एग्ज़ाम है काफ़ी टफ आया है। ये हमें ये बताता है कि हमें तैयारी को और ज़्यादा बेहतर करना चाहिए, पर इतने टफ एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं थी। खैर, जो भी है, हमें अपनी तैयारी को कंटिन्यूस रखना चाहिए और एक बेहतर ही करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा टफ। अब कुछ पता नहीं चल रहा है आयोग कहाँ से क्या पूछ ले। तो बिना किसी वक्त गवाए हुए हम शुरू करने जा रहे हैं पद्यांश से। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो जब देख लेते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। हमें कहना अच्छा नहीं लगता है, मगर क्या करें, कहना पड़ता है, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए मायने रखता है। पद्यांश से शुरू करते हैं। अर्जुन देखो किस तरह कर्ण सारी सेना पर टूट रहा, किस तरह पांडवों को पौरुष होकर अशंक वह लूट रहा। देखो जिस तरफ उधर उसके ही बाण दिखाई पड़ते हैं, बस जिधर सुनो केवल उसके हुंकार सुनाई पड़ते हैं। कैसी करालता क्या लाघव, कैसा पौरुष कैसा प्रहार, किस गौरव से यह वीर द्विरद कर रहा समर वन में विहार। व्यूहों पर व्यूह फटे जाते, संग्राम उजड़ता जाता है, ऐसा तो नहीं कमल वन में भी कुंजर घूम मचाता है, धूम मचाता है। क्वेश्चन नंबर 1, कैसी करालता क्या लाघव, कैसा पौरुष कैसा प्रहार उक्त पंक्ति में निहित अलंकार है? ए प्रश्नालंकार, बी आपेक्ष अलंकार, सी विप्सा अलंकार, डी अतिशयोक्ति अलंकार। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर हो जाएगा सी विप्सा अलंकार। कैसी करालता क्या लाघव कैसा पौरुष कैसा प्रहार उक्त पंक्ति में विप्सा अलंकार है। आदर घृणा हर्ष शोक विस्मयादि बोधक भावों को प्रभावशाली रूप से व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति को विप्सा अलंकार कहते हैं। मेरे शब्दों पर आप गौर करें, शब्दों की पुनरावृत्ति को विप्सा अलंकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2, श्री कृष्ण का गूढ़ वचन है, श्री कृष्ण का गूढ़ वचन है। ए कर्ण को हराना असंभव है, बी कर्ण को युद्ध से विमुख करना आवश्यक है, सी कर्ण सारी सेना पर टूट पड़ता है, डी कर्ण को भयभीत कर पाना असंभव है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा डी, श्री कृष्ण का गूढ़ वचन है, कर्ण को भयभीत कर पाना असंभव है। अर्थात, मेरे शब्दों पर फिर से गौर करें, अर्थात कर्म सर्व प्रधान है। कर्मशील कभी भी असफल नहीं होता। यह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। कर्म करो। जब अर्जुन युद्ध में अपने प्रियजनों को अपने समक्ष देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञार्थक वाक्य है? ए सुरेश को बुलाना चाहिए, बी अभिषेक पुस्तक लाओ, सी सुषमा को अभी पढ़ना जरूरी है, डी तुम्हें बाजार जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर हो जाएगा बी, अभिषेक पुस्तक लाओ, अभिषेक पुस्तक लेके आओ। आज्ञार्थक वाक्य वे वाक्य हैं, इसमें आज्ञार्थक वाक्य है, वे वाक्य हुए
जिसमें किसी आदेश देने का बोध हो। पुस्तक वाक्य में आवश्यक पुस्तक लाओ। आज्ञार्थक वाक्य का बोध करा रहा है, जैसे तुम इधर आओ या मोहन मेरे लिए खाना लाओ। ये आज्ञार्थक, जैसे हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन, बर्तन की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ए इच्छा, बी आह्वान, सी श्रृंगार, डी प्रत्यूष। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा डी प्रत्यूष। प्रत्यूष हो जाएगा। बर्तन की दृष्टि शुद्ध शब्द है प्रत्यूष। प्रत्यूष का अर्थ है उगता सूर्य, प्रातः काल भोर। प्रत्यूष का अर्थ है उगता सूर्य, प्रातः काल भोर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। ए अमीर, गरीब, समूह, मिठास। बी जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा। सी रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। डी धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है सी रस से बना रसीला, कड़वा, कड़वा से बना कड़वाहट, बूढ़ा से बना बुढ़ापा, उन्नत से बना उन्नति। तो इसी में भाव वाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, कौन सा विकल्प भारत संज्ञा में विशेषण बनाता है। ए भरता, बी भरता, सी भारती, डी भारतीय। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है डी भारतीय। भारत देश के निवासियों को भारतीय कहा जाता है। भारत को हिंदुस्तान नाम से भी पुकारा जाता है और इसीलिए भारतीयों को हिंदुस्तानी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ए अत्यंत, बी आजकल, सी कदाचित, डी बाहर। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा कदाचित। कदाचित जिस क्रिया विशेषण से प्रकार, निश्चय, अनिश्चय, स्वीकार, निषेध, कारण इत्यादि के अर्थ प्रकट हों उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कदाचित अनिश्चय वाचक रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला क्वेश्चन, निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। ए जो, बी सो, सी कोई, डी कौन। क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर हो जाएगा डी। ये है प्रश्नवाचक और इसका जो चिन्ह है वो ये है प्रश्नवाचक और ये यहाँ पे भी है प्रश्नवाचक चिन्ह है। कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम को निरूपित करता है। जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में दंत वर्ण कौन सा है। ए स, बी प, सी ट, डी ह। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर हो जाएगा दंत वर्ण कौन सा है। इसका सही आंसर है स। स दंत वर्ण है। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्थान दंत व जिह्वा होता है उन्हें दंत वर्ण कहते हैं। त, थ, द, ध, न, लृ, स ये दंत हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। ए किन्नर, बी अहिंसा, सी अंतरी, डी अपरिग्रह। क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है बी अहिंसा। अहिंसा स्त्रीलिंग शब्द है। शेष सभी पुल्लिंग हैं। अन्य स्त्रीलिंग शब्द इस प्रकार हैं जैसे मिठाई, नौकरी, चेचक, घुड़साल, फरियाद आदि। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, स्कंद का तत्सम शब्द है। ए खंड,
बी सर्ग, सी स्कंध विकंध विकंध, डी कंधा। क्वेश्चन नंबर 10 का 11 का जो सही आंसर हो जाएगा डी कंधा। स्कंद का तत्भव पूछ रहा है तो कंधा हो जाएगा। ये मनुष्य के शरीर की बाह का वह ऊपरी भाग या जोड़ जो गले के नीचे से धड़ से जुड़ा रहता है उसे कंधा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 निहत्था में उपसर्ग है। ए निस, बी निर, सी ने, डी न। क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है सी निहत्था में नि उपसर्ग है। निहत्था में नि उपसर्ग है। नि का अर्थ है रहित। नि के अत्यंत शब्द हैं निकम्मा, निगोड़ा, निहत्था एवं निठल्ला। क्वेश्चन नंबर 13 राम आम खाता है में वाच्य कौन सा रूप है। ए कर्तवाच्य, बी कर्मवाच्य, सी भाववाच्य, डी उभयवाच्य। क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर हो जाएगा ए कर्तवाच्य। राम आम खाता है दिए गए वाक्य में कर्तवाच्य का रूप स्पष्ट होता है क्योंकि इस वाक्य में राम आम को खाने का काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 10 मुख में कौन सा समास है। ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी तत्पुरुष, डी द्विगु। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास है। 10 हैं मुख जिसके अर्थात रावण। इस समास में 2 पदों के मेल से तीसरा पद बनता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तत्पुरुष जहाँ पर विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। द्विगु संख्यावाची। कर्मधारय, कर्मधारय में विशेष विशेषण। क्वेश्चन नंबर 15 उल्लेख अलंकार होता है जहाँ वस्तु का ए अनेक प्रकार से उल्लेख हो, बी एक प्रकार से उल्लेख हो, सी उल्लेख न हो, डी उल्लेख किया जाना कठिन हो। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर है अनेक प्रकार से उल्लेख हो। जहाँ एक वस्तु का वर्णन अनेक प्रकार से किया जाए वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। उदाहरण तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, समुन में क्यों, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। क्वेश्चन नंबर 16 अज्ञ का अर्थ क्या है। जो कुछ भी नहीं जानता, बी जो सब कुछ जानता हो, सी जो बहुत थोड़ा जानता हो, डी जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा ए जो कुछ भी नहीं जानता हो। सर्वज्ञ, जो कुछ भी नहीं जानता हो सर्वज्ञ। अज्ञ का अर्थ क्या है। जो बहुत थोड़ा जानता हो उसे कहेंगे अल्पज्ञ। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, जो कुछ भी नहीं जानता हो अल्पज्ञ। अज्ञ का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है। ए चिन्ह आप देख सकते हैं, बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर हो जाएगा डी। ये निर्देशक चिन्ह है का प्रयोग उद्धृत वाक्य के पहले अथवा किसी विषय के साथ तत्संबंधी अन्य वार्ता की सूचना देने के लिए किया जाता है। अंग्रेजी में इसे डैश कहते हैं। ये क्वेश्चन मार्क है, ये कॉमा है, ये विराम है, पूर्ण विराम। क्वेश्चन नंबर 18 अनुभाव किसे कहते हैं। ए जिसके हृदय में भाव जागृत हो, बी जिसके प्रति स्थायी भाव उपजत हो,
सी आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को, डी चित्त में उठने वाले मनोविकारों को। क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर हो जाएगा सी आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। यह विभाव के बाद उत्पन्न होने वाले भाव हैं। अनुभाव के विभिन्न प्रकारों को आहार्य, याचिक, कायिक, सात्विक आदि में शामिल है। अगला क्वेश्चन, बीसल देवरासों के रचयिता का नाम है ए जगनिक, बी चंद्रवरदाई, सी दलपति विजय, डी नरपति नालहा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर हो जाएगा डी नरपति नालह है, जबकि जगनिक रचित परमल रासो आला खंड है और चंद्रवरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो है। क्वेश्चन नंबर 20, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? ए भक्ति काल, बी रीति काल, सी आदिकाल, डी आधुनिक काल। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा आदिकाल। पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार चंद्रवरदाई हैं। इसमें पृथ्वीराज की वीरता का वर्णन किया गया है। फ्रेंड्स, कल एक और प्रैक्टिस सेट 20 कंप्लीट करने के बाद में फिर हम दोबारा से हिंदी व्याकरण पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लगी है।